बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो कल अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है आप उसको लाजमी देखें ताकि आपको एक सीक्वेंस बन के चलता रहे। और इस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे भी चुका हूँ, ठीक है। आप वहाँ से उसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाए। मज़ीद ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाजमी इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आसानी के साथ मिल सकें। दूसरा है कि 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक न्यू आई थी, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर जब वो बुक आई तो वो फिर अपडेट भी हुई थी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको हो सकता है दूसरी जगह पर ना मिल सकें, तो वो इंशाल्लाह आपको मेरे इस चैनल पर मेरी इन वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियोज़ को, इन मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो और किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन इसने हमें दिया है, यहाँ पर आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। अब देखें, आपको यहाँ नज़र आ रहा है, हमें इसने कहा है HCF हमें मालूम करना है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने HCF मालूम किया था, इसमें भी हमने HCF मालूम करना है। लेकिन किस तरह से मालूम करना है, हमें वो डिवीज़न मेथड के ज़रिए मालूम करना है। अब ये डिवीज़न मेथड के ज़रिए मालूम तो करना है, लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन इसने हमें यहाँ पर दिया है कि x² + 3x + 2, आगे इसने लिख दिया एंड 3x² - 3x - 6, ठीक है। ये इस तरह से, जिस तरह से आपको मिसाल के तौर पर यहाँ कह दिया जाए कि 2 एंड 7, ठीक है। मिसाल एक मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखी है कि आपको इस तरह से दे दिया जाए और कहा जाए कि डिवाइड करें। अब इसने ये नहीं बताया कि 2 को 7 से डिवाइड करना है या 7 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। बिल्कुल यही कंडीशन है हमारे पास। तो इस तरह की कंडीशन जब भी आ जाए आपके पास डिवीज़न मेथड में, तो आपने क्या करना है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसे चाहे आप डिवाइज़र बनाएं और जिसे चाहे आप डिविडेंड बनाएं। यानी कि आप जिसे चाहे इसके अंदर रख लें, जिसे चाहे इसके बाहर रख लें। बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारे पास आया है। अब जहन में आपके सवाल आया होगा तो हमें क्या करना होगा, कौन सी रकम को अंदर रखना होगा। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना होगा, जो छोटी रकम हो उसको हम रख देंगे बाहर और जो बड़ी रकम हो हमारे पास उसको हम रख देंगे अंदर, ताकि डिवाइड करने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये जो सामने एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रकम छोटी है और कौन सी रकम बड़ी है। तो आप जहन में रखिएगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा, हमें उसके पावर देखने होंगे। जो पावर आपको सबसे बड़ा पावर नज़र आए जिस एक्सप्रेशन में, वो एक्सप्रेशन बड़ी है। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आएगा x² है, यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा x² है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक जैसे हैं पावर। लेकिन यहाँ पर आपको जो कोफिशिएंट नज़र आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अंदर रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। अब देखें, आपके सामने मैं एक्सप्रेशंस को लिख चुका हूँ। ये बड़ी एक्सप्रेशन थी 3x² वाली, ये मैंने लिख दी यहाँ पर अंदर। और ये जो हमारे पास जो छोटी एक्सप्रेशन थी x² वाली, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है इसको बाहर। अब देखें, ये जो डिवीज़न मेथड जो होता है, ये डिवीज़न मेथड अक्सर ऐसा देखने में आया है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं, पढ़ने में बेहतरीन होते हैं, मैथमेटिक्स में बेस्ट होते हैं, होशियार होते हैं, वो भी इस मेथड में उलझ जाते हैं। तो ये इस तरह का मेथड है। लेकिन क्या, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आपको आसान से आसान तरीके से मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो जल्दी से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे सामने एक्सप्रेशंस में दोनों में लिख चुका हूँ। अब देखें हमें क्या करना है। पहले स्टेप में हम आते हैं, आपने क्या करना होगा, ये जो पहला आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन की पहली टर्म नज़र आए और यहाँ वाली आपको जो पहली टर्म नज़र आए, हमने सिर्फ इन दोनों पर फोकस करना होगा, बाकी को हम वैसा का वैसा छोड़ देंगे, ठीक है। आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि कैसे भी करके हमें ये जो पहली एक्सप्रेशन जो इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म जो है, हमें इसको कैसे भी करके ख़त्म करना होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास x² है, यहाँ पर भी हमारे पास x² है। सिर्फ यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, हमारे पास 3 की कमी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 का टेबल लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 का टेबल लग जाएगा तो ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये इसका रूल है कि पहली टर्म आपकी एनी हाउ कैंसिल हो जानी चाहिए। अब देखें, यहाँ पर x² है, यहाँ पर 3x² है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसका टेबल लगेगा, यहाँ पर टेबल लगेगा 3 का। तो 3 का टेबल लगेगा, 3 जब x² से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 3x², ठीक है। 3 जब प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा
प्लस का 9x, और ये 3 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रूल आपको मैं बता दूं, हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने क्या करना होता है, यहाँ पर हमें निशानियाँ चेंज करनी होती है। प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये देखें, प्लस का 3x² है, माइनस का 3x² है, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर माइनस का 3x है, यहाँ पर माइनस का 9x है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस का 12x। ये माइनस का 6 है, माइनस का यहाँ पर भी 6 है, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का 12। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखें हमें क्या करना होगा। अब हमें ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, कोशिश करनी है अगर यहाँ कॉमन निकल रहा होगा तो हमें कॉमन निकालना होगा, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कॉमन आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है। कॉमन यहाँ पर क्या है, जिसको हम साइड में यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब है माइनस हमारे पास कॉमन आएगा। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, इसका मतलब 12 भी हमारे पास कॉमन आएगा। तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा x, और माइनस माइनस हमें मालूम है प्लस होता है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, अंदर हमारे पास 1 बच जाएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कॉमन जिसको हमने निकाला है वो अब यहाँ पर आने के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, हम इसको क्या समझेंगे, जस्ट हमारे पास x+1 रह गया है। बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब ये जो यहाँ पर हमारे पास आएगा x+1, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे वैसा का वैसा, ये आ गया हमारे पास x+1। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये वाली जो एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर आई थी इसको हमने यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये नहीं आएगी। अब देखें ये खत्म हो गई, ये कॉमन हमने निकाल लिया इसमें से। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास x² प्लस का 3x और साथ में प्लस का 2। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब वही मेथड हम फॉलो करेंगे, x का टेबल पढ़ेंगे x² पर, तो सिंपल सी बात है हमारे पास एक मरतबा x को हमने यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। x जब x से करेगा हमारे पास आ जाएगा x², और यही x जब 1 से करेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, x। अब उसके बाद क्या करनी है, हमें निशानी चेंज करनी होगी। अब ये माइनस प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का x है, 3 में से एक x चला जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 2x, और साथ में बच जाएगा हमारे पास प्लस का 2। देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x+2। अब देखें हमें यहाँ पर आपको कॉमन भी निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था अगर कॉमन निकल रहा होगा तो हम निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से 2 का टेबल में लगा दूँ, ये 2 जब x से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2x, और यही 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अभी देखें यहाँ पर ये निशानी चेंज, यहाँ पर भी ये निशानी चेंज, तो ये प्लस का 2x ये माइनस का 2, दोनों सारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या कुछ यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर बिल्कुल ओके है, आ गया है। अब लास्ट स्टेप में बात है, हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम करना था HCF। अब अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर निकालने के बाद भी वो इस चीज़ में परेशान हो जाते हैं कि हमारा आंसर है क्या हमारा आंसर ये है। वो परेशान होते हैं क्या हमारा आंसर ये है या फिर ये है। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस नंबर की वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमारा HCF होता है। अब देखिए x+1 से हमने डिवाइड किया तब जाके हमारा रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या हमारा HCF है वो आएगा x प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी कोशिश थी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दूँ, इसी वजह से इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो यहाँ हमारा पार्ट 1 मुकम्मल हो गया है। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख चुका हूँ और उसको इस तरह से मैं उतार भी चुका हूँ, क्योंकि हमें मालूम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एक्सप्रेशन बड़ी होगी उसको हम अंदर लिख देंगे, जो छोटी एक्सप्रेशन होगी उसको हम बाहर लिख देंगे। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। x³ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास किसका टेबल लगेगा, हमारे पास लगेगा 3 का टेबल। 3 जब 2x³ से करेगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6x³। ठीक है, यही 3 जब 15 से करेगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 45 और x² आ जाएगा वैसा का वैसा। और 3 जब 31 से करेगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 93, x आ जाएगा वैसा का वैसा। और 12 जब 3 से करेगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। सारी प्लस की निशानियाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे निशानियाँ कर देते हैं चेंज। इसका मतलब क्या होगा, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 46 में जब 45 चला जाएगा 1 बचेगा, 1 को हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x²।
100 में से 93 जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा प्लस का 7x। और 48 में से जब 36 चला जाएगा हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 12। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करना होगा। अब देखें ये एक्सप्रेशन छोटी है, ये एक्सप्रेशन बड़ी है, तो अब देखें इसको तो हमने इसका टेबल तो इस पर नहीं लगा सकते। हमने क्या करना होगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसको अब हमने बाहर लिखना होगा और इसको अंदर लिखना होगा। तो ये एक्सप्रेशन है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 12। और ये जो एक्सप्रेशन है कौन सी, 2x³ प्लस का 15x स्क्वायर प्लस का 31x और साथ में प्लस का 12, इसको हम लिख देते हैं अंदर। अब ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x³ है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक x की ज़रूरत है, तो एक x को हम यहाँ पर लिख देते हैं और 2 भी साथ में हम लिख देते हैं क्योंकि 2 का टेबल लगेगा। 2x जब 2x स्क्वायर से करेगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x³, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 2x³। यही 2x जब 7x से करेगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 14x स्क्वायर। और ये 2x जब 12 से करेगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 24 और साथ में आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है। निशानियाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये भी हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी, ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरह से लाइन लगा दी। अब 15 में से 14 चला जाएगा, हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर। 31 में से 24 जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 7x। और ये 12 पे हमने कुछ लगाया ही नहीं था, कुछ बचा नहीं था, तो ये 12 हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखें यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी वही कंडीशन नज़र आ रही है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसका टेबल लगेगा, 1 का टेबल लगेगा, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का 1। तो 1 का टेबल जब इसे 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सारी एक्सप्रेशन सेम आ जाएगी वैसी की वैसी। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 12। तो ये सारे जब यहाँ पर निशानियाँ चेंज हो जाएंगी तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, बल्कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा HCF क्या निकला, हमारा HCF निकला एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 12। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन को मैं उतार चुका हूँ और मैं इसको इस तरह से लिख भी चुका हूँ। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्सप्रेशन बड़ी है। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास x³ है, यहाँ पर भी हमारे पास x³ है, यहाँ पर तो मामला क्लियर है। यहाँ हमारे पास माइनस का 5x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर है, प्लस का 7x है, प्लस का 10x है, माइनस का 6 है, माइनस का 8 है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ बड़ी है, ये एक्सप्रेशन छोटी है। इसका टेबल हम इस पर लगा सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम आ जाते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ भी x³, यहाँ भी x³, सिंपल सी बात है, किसका टेबल लगेगा, 1 का। 1 का टेबल लगेगा तो ये सब कुछ सेम आ जाएगा वैसा का वैसा, जिसको मैं उतार लेता हूँ कि x³ माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 7x और साथ में माइनस का 6। निशानियाँ चेंज कर लेते हैं जल्दी से। ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगी, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर है माइनस का 5, नीचे है प्लस का 4, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 1। 1 को लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा वैसा का वैसा। 10 में से 7 जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 3x। और 8 में से जब 6 माइनस के 8 में से 6 जाएगा प्लस का, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 2। और एक चीज़ और, यहाँ पर था माइनस का 5, यहाँ पर था प्लस का 4। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर हमें माइनस का एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसको हमने प्लस का बनाना है। पहली रकम जो भी आपको हो, पहली टर्म जो भी आपकी हो, इसको हमने प्लस का बनाना होगा। हमने क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन निकलेगा तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस था ये बन जाएगा, ये प्लस था ये बन जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा 3x, ये माइनस का 2 था ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। और ये एक्सप्रेशन जो थी इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि x³ माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 7x और साथ में माइनस का 6। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब देखें हमें यहाँ पर टेबल लगाना होगा। किसका टेबल लगेगा, सिंपल सी बात है, x का टेबल लगेगा। x जब x स्क्वायर से करेगा हमारे पास यहाँ पर आएगा x³। x जब माइनस के 3x से करेगा हमारे पास आएगा माइनस का 3x स्क्वायर। और x जब 2 से करेगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2x। निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, ये माइनस बनेगी, ये प्लस बनेगी, ये माइनस बनेगी और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगी।
तो माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, जैसे हमारे पास ऊपर बचा था माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हमारे पास बच जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 2 चला जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 5x, और ये माइनस का 6 जो हमारे पास बचा है ये बच जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। अब देखें यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर भी है, तो 1 तो हमारे पास आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, इस वजह से हमने क्या करना होगा, माइनस के 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो माइनस का 1 जब इसे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 1 एक्स स्क्वायर से करेगा, हमारे पास आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस के 3 से करेगा, हमारे पास आएगा प्लस का 3x, और माइनस का 1 जब प्लस के 2 से करेगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना होगा, निशानियाँ चेंज हो जाती हैं, ये माइनस है ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, और ये साथ में क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो हमें मालूम है ये कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2x, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और माइनस का 6 है, प्लस का 2 है, माइनस के 6 में से प्लस का 2 जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 4 हमारे पास बच जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखें हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें से हमने कॉमन निकालना होगा। कॉमन हमारे पास क्या निकलेगा, जिसको मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ, कॉमन हमारे पास निकलेगा 2 जब कॉमन निकलेगा, हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, x, और साथ में आ जाएगा माइनस का 2। पीछे स्टेप्स में हम पढ़ा था हमने कि जो कॉमन हमारा निकलेगा वो तो हम उसको ख़त्म कर देंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा x माइनस का 2। अब x माइनस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और साथ में प्लस का 2। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना होगा, हमने इसको टेबल लगाना होगा। किसका टेबल लगेगा, सबसे पहले x का लगेगा, यहाँ पर x का टेबल लगेगा, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा x बनेगा एक्स स्क्वायर। x जब माइनस के 2 से करेगा, हमारे पास आएगा माइनस का 2x। निशानी हम यहाँ पर चेंज करेंगे, ये प्लस बन जाएगी, ये माइनस बन जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, माइनस का x बच जाएगा, और प्लस का 2 ये आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। अब देखें यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पर माइनस x प्लस 2 है। हमने क्या करना है, ये माइनस का x को बनाना पड़ेगा, ये प्लस का x है, हमारे पास सिर्फ माइनस लाना पड़ेगा। क्या करेंगे, माइनस के 1 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का x। माइनस का 1 जब माइनस के 2 से करेगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2। ठीक है, निशानियाँ चेंज हो जाएगी, ये माइनस बनेगी, ये प्लस बनेगी, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बन जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा HCF जो था, हमारा HCF क्या आया, हमारा HCF यहाँ पर आ गया, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। HCF हमारा आया, ये क्या है, वो आया x माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया। तो मेरी पूरी कोशिश थी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दूँ, तो जिसको मैं समझा भी चुका हूँ। अगर आपको ये समझ में ना आया हो, वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। हमारा यहाँ पर ही हमारा पार्ट नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 में हम आ गए हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर देखें आपको 3 एक्सप्रेशन नज़र आ रही हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहली वाली 2 एक्सप्रेशन है, इनको हम सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बड़ी है, ये एक्सप्रेशन छोटी है, तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर अंदर लिख लेते हैं। देखें एक्सप्रेशन को मैं लिख चुका हूँ, जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर पावर 4 है, सिंपल सी बात है। किससे हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, एक्स से। एक्स जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स का पावर 4। यही x जब 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 4 और x का पावर 3 यानी कि क्यूब। x जब 4x से करेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर, और x जब 1 से करेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, अब निशानियाँ चेंज करते हैं, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी और ये भी, ठीक है। ये तो हो जाएगा कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 3 में से 4 जा नहीं सकता, 4 में से 3 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का x क्यूब। ठीक है, माइनस का x क्यूब आ गया। 2 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, और 3 में से जब 1 चला जाएगा, हमारे पास बन जाएगा प्लस का 2x, और ये प्लस का 1 ये हमारे पास उतर जाएगा वैसा का वैसा।
अब देखें क्या करना है, एक्स क्यूब मौजूद है, एक्स क्यूब मौजूद है, माइनस है, तो हमने क्या करना होगा, माइनस के 1 से इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास सारी एक्सप्रेशन सेम आ जाएगी, लेकिन क्या होगा, निशानियाँ चेंज हो जाएंगी। माइनस का 1 एक्स क्यूब से करेगा हमारे पास बनेगा माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का 1 प्लस के 4 एक्स स्क्वायर से करेगा हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 4x स्क्वायर, और -1 4x से करेगा क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का 4x, और -1 जब प्लस के 1 से करेगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। निशानियाँ चेंज करते हैं, सारी निशानियाँ प्लस की बन जाएंगी, ये भी बन जाएगी और ये भी यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 4 है, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये बन जाएगा यहाँ पर 6x, और ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखें यहाँ पर कॉमन निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, कॉमन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं साइड में। हमारे पास यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 1। यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब देखें ये सिंप्लीफाई हो चुका है, मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना होगा, अब ये लास्ट एक्सप्रेशन है, इसको हम उतार लेते हैं और इसको हम किससे डिवाइड कराएंगे, इसको हम डिवाइड कराएंगे इस वाली एक्सप्रेशन से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 से। अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा, सॉल्व इसको कराते हैं, जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, सिंपल सी बात है, किसका टेबल लगेगा, यहाँ पर लगेगा एक्स का टेबल। एक्स इन सबसे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ हमारे पास आएगा एक्स क्यूब। एक्स जब 3x से करेगा हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, और x जब 1 से करेगा हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, निशानियाँ चेंज हो जाएंगी सबकी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बच जाएगा 5 में से 3 जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा, x स्क्वायर आ जाएगा वैसा का वैसा, और 7 में से 1 चला जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6x, और ये प्लस का 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। आ गए हम यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं। x मौजूद है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सिर्फ किसकी कमी है, यहाँ पर 2 की कमी। हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर, ये 3x है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 6x बनेगा, और ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, HCF हमारा आ गया, लेकिन क्या आया है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा आंसर है क्या, ये आया है, ये आया है, या फिर ये है, या फिर x-1 है, क्या है हमारा आंसर। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जिस एक्सप्रेशन की वजह से हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, वो हमारा HCF होता है। यानी कि हमारा HCF क्या है, हमारा HCF है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश थी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझा दूं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा ये मुकम्मल हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, उसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद ये कि ये वीडियोज़ आप लाजमी अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उनको इस तरह की वीडियोस ना मिल सकी हों, क्योंकि अक्सर जगह पर पुरानी बुक्स की वीडियोस जो हैं वो आप अवेलेबल हैं, वो अब मिल रही हैं। स्टूडेंट्स जो है बड़े परेशान हैं कि वो उनको न्यू वीडियोस नहीं मिल रही जब से किताब अब अपडेट हुई है। मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक थी वो 2021 में आई थी। उसके बाद ये बुक दोबारा से क्या हुआ, दोबारा से इसको अपडेट किया गया। तो ये वीडियोज़ आपको हो सकता है कहीं और ना मिल सकें। तो ये आप इस तरह की वीडियोज़ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से बनाई जा रही हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करें, इसमें हमारी भी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक भी किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट लाजमी करके बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।